कोलोसिंथिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 360, 361, 362 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। प्रायः सभी होम्योपैथिक चिकित्सक इस बात को जानते हैं कि होम्योपैथी में किसी भी बीमारी की कोई खास बंधी हुई निर्दिष्ट दवा नहीं है, लिहाजा अम्लशूल की भी कोई खास निश्चित दवा नहीं है। रोग और रोगी की प्रकृति, रोग का घटना बढ़ना या उतार चढ़ाव इत्यादि पर निर्भर करके दवा का चुनाव करना पड़ता है। अस्तु, यह दर्द सहज में और समूल आरोग्य नहीं होना चाहता, कुछ दिन तक दबा रहता है और फिर बीच बीच में उभरकर रोगी को बहुत तकलीफ देता है। आजकल मैं जहाँ कहीं किसी दवा के सारे लक्षणों से मिला नहीं पाता और शूल का दर्द भी किसी स्थिति में नहीं घटता, कॉलिक, नो पोजिशन रिलीव्स, वहाँ एकोनाइट नैप 2x की 3 से 4 बूंद 2 आउंस पानी में मिलाकर उसका एक चम्मच एक घंटे के अंतर से प्रतिदिन 4 से 5-6 मात्रा के हिसाब से 5 से 7 दिन तक प्रयोग करता हूँ। इससे 80 से 60% रोगी अच्छे हो जाते हैं। एकोनाइट अध्याय देखिए। देखा जाता है कि अम्लशूल के रोगियों को अक्सर कब्ज की तकलीफ भोगनी पड़ती है। जिनका कोठा अच्छी तरह साफ नहीं होता उनके शूल के दर्द में कॉलिक, कटिंग, ग्राइपिंग एंड ट्विस्टिंग, स्पेशली अबाउट नेवल, यानी काटने, पीसने और मरोड़ कासा दर्द, खासकर नाभि के पास होता हो तो, और जहां एकोनाइट से फायदा न हो वहां मैं वेरेट्रम एल्बम 3x या 64 शक्ति ऊपर बताए नियम के अनुसार 1 सप्ताह तक प्रयोग करता हूं। यदि दर्द दबाने से कुछ घटे तो कोलोसिंथ निम्न शक्ति की 3x और 6 शक्ति तथा उसके साथ ही वेरेट्म 3x और 6x पर्यायक्रम से दर्द न घटने तक नित्य 5 से 6 मात्राएं देता हूं। इससे देखा जाता है कि 70 से 80% रोगियों की तकलीफ घट जाती है। दर्द वगैरह घटना ही रोगी के लिए शुभ और चिकित्सक के लिए आनंद का विषय है। वेरेट्रम एल्बम से कोठा साफ हो जाता है। कोलोसिंथ शक्तिकृत दवा से अगर फायदा न हो तो मदर टिंचर 2 से 3 बूंद 8.10 खुराक पानी में मिलाकर दर्द की तेजी के अनुसार आध घंटे से लेकर 2 से 3 घंटे तक के अंतर से प्रयोग किया जाए तो अत्यंत कठिन प्रकार का दर्द भी 4 से 5 खुराक सेवन कराने से आराम हो जाता। कृमि जनित उदर शूल के दर्द में भी यह फायदा करती है। इसके सेवन से अक्सर मलद्वार से या मुंह से कृमि निकल जाती है और शूल का दर्द अच्छा हो जाता है और साथ ही अन्य उपसर्ग भी दूर हो जाते हैं। यह मेरा परीक्षित प्रयोग है। एसिड आंक जैलिक देखें। अम्लशूल के रोगियों के लिए रोज कागजी, पाती या मेहताबी नींबू का रस यूं ही चूसना या गर्म पानी के साथ दिन में 3 से 4 बार, भोजन के घंटे भर पहले और 2 घंटे बाद और सवेरे व शाम को पीना बहुत लाभदायक है। एक कागजी नींबू को बीच से 2 टुकड़े करके उनमें जरा सा सेंधा नमक और गोल मिर्च का चूरा बुरककर कंडे की आंच पर कुछ देर तक रख देने से आग की गर्मी से नींबू क्रमशः नरम हो जाता है। उस नींबू का रस रोज 3 से 4 बार पाव भर पानी के साथ पीने से दर्द घट जाता है, पाचन शक्ति बढ़ती है और कोठा साफ हो जाता है। मगर जिन्हें डकार, खट्टी के या अम्ल होता हो, उनके लिए किसी तरह की खट्टी चीज या खट्टा फल या खट्टा शरबत आदि पीना बिल्कुल मना है। अम्लशूल के रोगी का दर्द जब तक घट न जाए तब तक उसे दूध भात और पका पपीता इत्यादि खिलाना और डाब का, कच्चे नारियल का पानी, साबूदाना, अरारोट, बार्ली वगैरह तरल चीजें पीने को देना चाहिए। कोई भी तरकारी या अधिक मीठी चीज खाने को न देना चाहिए। अतिसार और पेचिश, कोलोसिंथ के मल का रंग गहरा पीला, ठीक गंधक जैसा होता है और उसके साथ फेन मिला रहता है। उसमें पाखाने के साथ या तो आव या खून अथवा पित्त कुछ मिली ही रहती है। कभी कभी दस्त के साथ सिर्फ खून जाता है। पेट की बीमारी में पानी की तरह पतला और कुछ हरे रंग का चिकना दस्त होता है।
अगर ज्यादा दस्त होता है तो कभी कभी बिना रंग का हुआ करता है और पतले दस्त के साथ आव मिली रहती है, किंतु पेट में दर्द नहीं होता। कोलोसिंथ में सल्फर की भांति मलद्वार की खाल गल जाती है और पाखाना मिकदार में कम होता है तो बार बार होता है। पाखाना में खट्टी या कागज जलने जैसी एक तरह की तेज गंध आती है। इसमें दस्त आने के पहले पेट में जोर की ऐंठन और मरोड़ का दर्द होता है और पाखाने का वेग भी रहता है। वेग इतना ज्यादा रहता है कि रोगी उसे संभाल नहीं सकता। पाखाने के समय पेट में दर्द, कूथन, मिचली तथा मलद्वार और मूत्रद्वार में खूब जलन रहती है। पेट का दर्द पाखाना हो जाने के बाद घट जाता है, किंतु यदि पाखाना हो जाने के बाद पेट में बहुत दर्द आरंभ हो जाए तो वह बहुत ही कष्टकर हो जाता है। पेट की बीमारी में जीभ के अग्रभाग में जलन, स्वाद तीता, बहुत भूख प्यास, मिचली और ओकाई रहती है। इसके सिवा कोलोसिंथ में मिचली न रहने पर भी खाई हुई चीज की या हरे रंग की पित्त की के नींद न आना इत्यादि कुछ अन्य लक्षणों का भी सर्वदा ख्याल रखना चाहिए। कोलोसिंथ में रोग लक्षण खाने पीने के तुरंत बाद ही कोई खट्टी चीज खाने पर और बच्चों के दांत निकलने के समय बढ़ते हैं। आमाशय के पेट के शूल या ऐंठन कोलोसिंथ से फायदा न हो तो मर्कुरियस की जरूरत पड़ती है। मैग्नीशिया कार्ब कोलोसिंथ के सदृश दवा है और बच्चे, युवक, वृद्ध सबके लिए समान ही लाभदायक है। बच्चों की बीमारी में बच्चे का बहुत दुबलापतला और रोगी सा, प्यूनी एंड सिकली रहना, दूध बिल्कुल ही सहन नहीं होना, दूध पिए भी तो पाखाने के साथ उसका यूं ही निकल जाना, पेट में बहुत ज्यादा ऐंठन होना, बच्चे का दोनों पैर केवल खींचना और पेट की ओर मोड़कर पड़ा रहना। मैग्नीशिया के दस्त को गंध खट्टी, रंग हरा और पाखाने के साथ सफेद आव रहती है। सब्सक्राइब प्लीज।